गाने की अगर बात करें तो जिस तरीके से जितना हमने सुना है काफ़ी अच्छी वाइब्स आ रही हैं गाने से। हाँ जी, एकदम लग रहा है वेडिंग वाइब्स एकदम निकल कर बाहर आ रही हैं। आप कुछ क्या कुछ बताना चाहेंगे गाने से? सेलिब्रेशन के वाइब्स हैं क्योंकि अभी जो 1.5 साल जैसे निकला है, आई थिंक अभी एक टाइम आ रहा है कि हम लोग अभी भी मुश्किलों से गुजर रहे हैं, लेकिन इट्स टाइम टू टेक म्यूज़िक टू सेलिब्रेट हील, और एक साथ फैमिली के साथ हो या फ्रेंड्स के साथ हो। और ये एक फ्रेंड की शादी है, और एक बहुत सुंदर गाना है जो नीरज श्रीधर ने कंपोज भी किया है। बहुत अमेजिंग आर्टिस्ट है, खुद भी गाते हैं, लेकिन उनका कॉम्पोजिशन है, उनका प्रोडक्शन है। और मुझे लगता है कि मुझे खुशी हो रही है कि अभी जैसे साल दिवाली के तरफ निकल रहा है और शादियां बहुत होने वाली हैं, तो एक शादी वाला, जब मैं तो इसको कह रही हूँ कि इट इज़ द शादी सॉन्ग ऑफ द सीज़न एंड फॉर ऑल सीजन्स टू कम। तो ढोलना है, ट्रेडिशनल गाना। और मैंने ऐसे गाने वैसे कम किए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी इंस्टाग्राम के स्टोरीज़ में देख के अंबर सरिया को कनेक्ट कर रहे हैं, हीरे हीरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो एक मुझे लगता है जो एक म्यूज़िक से एक खुशी फैलती है ना, वो एक अपने आप में एक हीलिंग है, और अभी हमारे दुनिया को बहुत हीलिंग की ज़रूरत है। तो इट इज़ अ हैप्पी हैप्पी सॉन्ग। रंग भी रानी पिंक है, देसी है। और सारी मैंने हमेशा सोचा है कि मुझे अपने जो कपड़े मैं खुद जो आइडिया से आगे लेके जाती हूँ, स्टेज पे हो या म्यूज़िक वीडियो पे है। बेदर्दी राजा में मैंने साड़ी पहना था लास्ट टाइम, वहाँ पे बेस गिटार बजाया था, और मुझे लगा कि साड़ी जो है पुरानी ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम है हमारी, लेकिन उसको रीइन्वेंट करने में बहुत मज़ा है कि जो यंगर जनरेशन है उसको भी वो एम्ब्रेस करे और अपने साड़ी को बड़े प्राइड से पहने, अलग तरीके से पहने। तो मैंने तो एक मिलिट्री जैकेट बनाया है, और थीम है गन्स एंड रोजेज़, क्योंकि मैं उस टाइप के आर्टिस्ट हूँ जो इर्द गिर्द जो हो रहा है उससे मेरी बहुत इन्फ्लुएंस होती है, एंड लगता है कि अलग तरीके से एक एक्सप्रेशन होता है। अभी अफ़गानिस्तान में कुछ हो रहा है, पैंडेमिक हुआ है, और उसके बीच में हम शादी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो मुझे लगा नॉर्मल लहंगा चोली पहन के तो मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ। आई विल वेयर अ रॉक एंड रोल आउटफिट जो आपको एक अलग कहानी बताए कि औरतों का जो एक फेमिनिन ब्यूटी है। तो गन्स एंड रोजेज़, रोजेज़ है फेमिनिटी, और गन्स जो है इट इज़ नॉट द गुड स्टफ ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन जब देयर हैज़ टू बी अ क्लैश फाइनली, एंड देन मीनिंग बहुत सारे हैं उसके, तो वो शायद मैं ना बताऊं तो बेटर है, इंटरप्रिटेशन ऑडियंस की हो सकती है। लेकिन गन्स एंड रोजेज़ थीम है। और इसके बाद एक और आउटफिट है म्यूज़िक वीडियो में। ये मज़ा है कि म्यूज़िक वीडियो है और फोकस म्यूजिशियन पे है, ये नहीं कि इट्स ऑन एन एक्टर, एंड इट इज़ टाइम फॉर दैट टू हैपन इन इंडिया, क्योंकि पूरे विश्व में म्यूज़िक वीडियोस बनते हैं अराउंड द म्यूजिशियन और या आर्टिस्ट। यहाँ पे ज़्यादा लिप सिंक प्लेबैक होता है। और एक और बात, आप जाने से पहले अगर हो सकेगा हम आपको एक झलक देंगे अपनी गर्ल बैंड के। ऑल द म्यूजिशियंस ऑन स्टेज जो बेस बजा रहे हैं, ड्रम्स बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, सब लड़कियां हैं। तो इट्स अ ऑल गर्ल बैंड। अगर आप रुक सके हो, हम लोग अभी स्टेज पे परफॉर्म करेंगे, टेक सम शॉट्स ऑफ इट, क्योंकि ऑल विमेन, और ढूंढने में मुश्किल हुआ क्योंकि फीमेल म्यूजिशियंस कम मिलते हैं, लेकिन दे आर ऑल वंडरफुल म्यूजिशियंस। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट किसका? आपका कॉन्सेप्ट है, किसने कॉन्सेप्ट लिया ये वेडिंग वाला? आउटफिट तो मेरा है कॉन्सेप्ट लेकिन शादी का सेटिंग जो है वो कॉइनेज रिकॉर्ड्स हैं, जो एक नया म्यूज़िक लेबल है, और आई एम वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिस्ट टू बी रिलीज्ड। तो उस बात पे भी सेलिब्रेशन है, क्योंकि इंडिया में जो मोनोपोली रहती है एक दो म्यूज़िक लेबल्स की, वो मुझे लगता है कि ज़्यादा लेबल्स आएंगे तो जो मार्केट है एक्सपैंड करेगा और वैरायटी ज़्यादा आएगी, अलग अलग टाइप के आर्टिस्ट आगे आएंगे। तो आई थिंक ये एक टर्न ले रहा है। म्यूज़िक इंडस्ट्री भी पैंडेमिक में एक बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस में है, क्योंकि अभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स बहुत हो गए हैं। पहले जैसे सीडी कैसेट बेचते थे वो तो बदल गया है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है फिल्मी म्यूज़िक जो डोमिनेट करती है, वो फिल्में तो थिएटर में गए ही नहीं। तो एक अपॉर्चुनिटी हुआ है कि मैंने तो 10 साल में हमेशा इंडिपेंडेंट रिलीज़ किया जाए, लेकिन ये 2 साल में मीडिया का हो या ऑडियंस का हो, उनको जैसे फिल्मी म्यूज़िक मिला नहीं, तो सडनली याद आया कि अरे इंडिपेंडेंट म्यूज़िक भी इतना वेल प्रोड्यूस्ड और इतना अच्छा हो सकता है। तो आई थिंक लॉट ऑफ अमेजिंग आर्टिस्ट आर कमिंग अप। पंजाबी एक इकोसिस्टम तो एक अपना ही जैसे बहुत ही इंटरेस्टिंग इकोसिस्टम बना है, और रीजनल लेवल पे बहुत सारे ऐसे साउथ इंडिया में हो,
अलग अलग म्यूज़िक इंडस्ट्रीज़ काफ़ी पावरफुल बन रहे हैं, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो 1 महीने पहले मेरा बिलबोर्ड टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क में चढ़ा, नॉट बिकॉज आई एम अ फिल्मी बॉलीवुड हिट म्यूजिशियन, बिकॉज आई एम एन इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन ऑल्सो। और वो बहुत ही एक ऑनर था कि न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर में एक बड़ा सा बिल्डिंग में मेरा बिलबोर्ड गया। बट आई थिंक वी आर इन गुड टाइम्स, अच्छे टाइम्स हैं और बहुत कुछ होना है, क्योंकि मेरी ये पर्सनल ड्रीम है कि आगे जाके ये नहीं कि मैं सिर्फ अपने गाने, अपने रिलीजेस अपना देखूं। आई वांट टू बी पार्ट ऑफ द जर्नी ऑफ मैनी अपकमिंग आर्टिस्ट। तो उसमें हम लोग काम कर रहे हैं कि कोलैबोरेशंस ज़्यादा हों आर्टिस्ट के बीच में, ताकि जो डिफरेंट यूनिवर्सेस हैं उनके इंटरेक्शंस हों। और म्यूज़िक ना तो इंडिया में मुझे लगता है ऑडियंस म्यूज़िक के बिना रह नहीं सकती, लेकिन म्यूजिशियंस को उतना वो नहीं मिला है जितना मिलना चाहिए, यू नो। क्योंकि म्यूज़िक मेरे ख्याल से इलेक्शन कैंपेन से लेके टूथपेस्ट से लेके हर चीज़ फिल्म को बेचता है। इट ब्रिंग्स बम्स ऑन द सीट्स। तो इट इज़ टाइम कि अभी like a soul. हाँ, इट इज़ द हार्ट ऑफ एवरीथिंग। और अभी भी अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज जाओ, किशोर कुमार के गाने अभी भी सुनने को मिलेंगे। तो म्यूजिशियंस इटर्नल रहते हैं, टाइमलेस रहते हैं, एज नहीं करते हैं, उनकी म्यूज़िक रहती है। तो आई थिंक अभी जब हम ये मुश्किल से गुजरे हैं और अभी एक बाहर आ रहे हैं, एक नए न्यू नॉर्मल को बाहर आ रहे हैं, नो बेटर वे टू सेलिब्रेट दैन विद न्यू सॉन्ग्स। और वो जो रीमिक्सेस जो फिल्मों में वो जो सेफ प्ले करना, प्लेइंग इट सेफ कि कुछ नया गाना को बना ही नहीं रहे। 1-2 फिल्म मेकर्स को छोड़ के, संजय लीला भंसालिया, वो 1-2 ही फिल्म मेकर्स और प्रोडक्शन हाउसेस रह गए हैं जो नए सिंगर्स को ट्राई करते हैं, फीमेल सिंगर्स को यूज़ भी करते हैं उतनी बैलेंस में जितने मेल सिंगर्स को। वो एक संजय लीला भंसाली ही हैं। और हर जगह डरे हुए हैं सब लोग, चलो रीमिक्स चला दो, चल जाएगा, हमको वी डोंट हैव टू टेक अ रिस्क। और जब आदमी रिस्क लेना बंद करता है तो क्रिएटिविटी बंद ही हो जाता है। तो ये हमारे अनफॉर्चुनेटली ये बॉलीवुड का सीन रहा है कुछ पिछले सालों में। एंड बट थैंक्स टू दैट इंडिपेंडेंट म्यूज़िक अगर म्यूजिशियंस रिलीज़ कर रहे हैं और एक नया रिकॉर्ड लेबल अभी जन्म ले रहा है, जैसे कॉइनेज रिकॉर्ड्स इज़ द लेबल ऑफ दिस। और ये पहला गाना नहीं है, मैं उनके साथ 3 गाना कर रही हूँ। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टाइलिंग माई सेल्फ ऑल्सो डिफरेंटली। और अगर आपने गाना सुना हो, सोलो फिल्म फीमेल सॉन्ग है जो, वो भी आपको रेडियो में बहुत कम मिलेगा। तो इन ऑल बहुत सेलिब्रेशन है। बट या गन्स एंड रोजेस राइट नाउ मैं 4 बजे से यहाँ पे आई हुई हूँ, तो मैं तो मेरा दिमाग भी शायद नहीं चल रहा है अभी मैं क्या बोल रही हूँ। हाँ। एंड इसी के साथ में जिस तरीके से इस म्यूजिक की तो अगर बात हो गई है, एंड और क्या आपकी तरफ से आने वाला है? एंड मैंने कहीं पढ़ा वेब सीरीज भी आपकी आने वाली है। मेरे फिल्म को अभी नेशनल अवार्ड मिला है, मैंने खुद प्रोड्यूस किया है, शट अप सोना। और बहुत सारे इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में शट अप सोना हैज़ वन बिग अवार्ड्स। तो मैंने डिसाइड किया कि एज एन आर्टिस्ट मुझे एक नेक्स्ट लेवल पे जाना है कंटेंट क्रिएट करने में। उसका सीक्वल भी बन रहा है, और वो शट अप सोना नहीं है, वो प्लीज़ सिंग सोना है। उसमें ज़्यादा देयर बी मोर फन, लाइटर टाइम्स। और जैसे मैंने कहा, मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे आर्टिस्ट अपनी जर्नी का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें, ना कि बैठ के कंप्लेन करें कि अपॉर्चुनिटीज़ कम मिल रहे हैं, औरतों को ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं। मुझे लगा कि मुझे अगर कम गाने मिल रहे हैं, और अंबर सरिया के बाद मुझे 100 गाने मिलने चाहिए थे, लेकिन मैंने देखा कि फीमेल गाने इतने बन नहीं रहे हैं। बैठ के कंप्लेन करो, क्या चेंज करो, अपना फिल्म बनाया, और मैं अपने फिल्म में इतना गा रही हूँ, कोई रोक भी नहीं सकता है मुझे। सो आई हैव टू मेक माई ओन अपॉर्चुनिटीज़। मोर देन दैट, मैं सोच रही हूँ कि अभी एक दुनिया बदल रही है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट। डॉक्यूमेंट्री कोई समझता नहीं था इंडिया में, लेकिन अभी टाइगर किंग से लेके वो ओशो रजनीश का एक वेब सीरीज़ बहुत बड़ा हिट हुआ। तो कंटेंट, किस टाइप का कंटेंट अभी चल रहा है, वो पुराने फार्मूला पे नहीं चल रहा है। तो मुझे लगता है इट इज़ टाइम फॉर इनोवेशन, टाइम फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म्स, डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूज़िक। तो मैं तो चाहती हूँ कि कमिंग ईयर्स में मैं म्यूज़िक, तो मेरे हार्ट में म्यूज़िक ही रहेगा, म्यूज़िक बनाना चाहती हूँ, और बहुत बन भी रहा है, पाइपलाइन में भी है। लेकिन आई विल ऑल्सो बी क्रिएटिंग, टेलिंग स्टोरीज़ अलग अलग तरीके से। लेकिन सबसे बड़ी बात है, स्टेज खुल गया है हमारे लिए। 1.5 साल हम घर पे रहे और बहुत म्यूजिशियंस को बहुत दिक्कत हुई।
मैं लकी हूँ, मेन स्ट्रीम में हूँ, आई कुड अफोर्ड इट, लेकिन बहुत बहुत म्यूजिशियंस को बॉम्बे में अपना फ्लैट छोड़ना पड़ा, दे कुड नॉट, इट वाज वेरी वेरी टफ। और अभी लगता है अक्टूबर ऑनवर्ड्स हम लोग स्टेज पे वापस जा रहे हैं क्योंकि शोज़ बुक हो रहे हैं, तो उस बात की बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मुझे ये लगा कि इतने इतने बड़े इलेक्शन रैली हो रहे हैं, लोग भर भर के इलेक्शन रैलीज ला रहे हैं, लेकिन छोटे से शोज़ बंद कर दिए। मास्क पहन के म्यूज़िक सुनेंगे तो थोड़ी हीलिंग होगी। मुंबई में मैं एक बताऊं, मेरे घर के बगल में एक पार्क है, बहुत सुंदर पार्क है, 5 से 9 बजे खुला रखते हैं। उसके बाद जो वॉचमैन है ना, वो अंदर एक छोटा से कुटिया में वहाँ पे बिल्कुल गोवा लाइफ लीड कर रहा है, लेकिन हमको 9 बजे निकाल देता है। और मैं ये समझ नहीं पाती हूँ कि हम लोग टैक्सेस देते हैं, हमारा हक है कि हम एक अपना मेंटल हेल्थ को संभालें, और वो नेचर के पास और या बाहर बैठने में होता है। घर पे बैठे रहो, लॉक्ड रहो। मुंबई में आदमी जाए कहाँ, बाहर नहीं जा सकता, पार्क भी बंद रखते हैं। तो ये लॉजिक क्या है कि पार्क को बंद कर देते हैं 9 बजे, सारा दिन क्यों नहीं खोल रख सकते? अगर मैं 3 बजे चाहूँ जाके किताब पढूं, या काम से पक गई हूँ, एक वॉक लेके आऊँ कुत्ते को लेके, या एक किताब को लेके, पार्क तो खुला होना चाहिए। सो बातें तो हम बहुत कर सकते हैं, मुझे लगता है कि ऐसे मौका कम मिलता है कि वी एक्सप्रेस कि मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पैंडेमिक में बहुत ज़्यादा पता चला है कि घर पे बैठ बैठ के डिप्रेशन हो जाता है। ह्यूमन बींग सोशल बींग्स हैं। तो मैं तो एक, अगर बॉम्बे की बात आपने कहा, थिएटर हाँ, लेकिन प्लीज़ पार्क तो खोलो, पहले पार्क्स तो खोलो पूरे दिन के लिए। एंड अगर जाते जाते 2 लाइन अगर आप सुना दें, अगर आप इस गाने की, ढोलना, इस गाने की कोई भी अभी ये तो भी रिलीज ये वाला, ढोलना ढोलना आजा मेरे ढोलना। थैंक यू।